अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये कहानी में तो ये है कि सबूत ढूंढने हैं, सुराग ढूंढने हैं। 4 साल पहले मुंबई में एक कत्ल होता है। एक लड़की गायब होती है। पूरी कहानी यूं है, लड़की का नाम है कीर्ति व्यास। ये मुंबई में रहती थी और जो फरहान अख्तर है, जाने माने डायरेक्टर और जावेद अख्तर के बेटे, उनकी जो एक्स वाइफ अधूना अख्तर, वो अपना एक सैलून चलाती हैं। तो उनका एक सैलून है बी ब्लंट। तो इसी बी ब्लंट सैलून में फाइनेंस मैनेजर के तौर पर कीर्ति व्यास काम किया करती थी और उनका ये दफ्तर था अंधेरी वेस्ट में। तो वहाँ ये नौकरी क्या करती थी। 16 मार्च 2018 को कीर्ति अपने घर से निकलती है और दफ्तर जाने के लिए। कीर्ति जब अपने घर से निकलती है दफ्तर जाने के लिए, जब वो नीचे पहुंचती है, एक कार में 2 लोग थे, वो उस कार में सवार हो जाती है और उसके बाद दफ्तर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन 16 मार्च 2018 को सुबह घर से वो 9 बजे निकली, दफ्तर नहीं पहुंची। अब ऐसा होता नहीं कि कीर्ति अपने दफ्तर नहीं गई है। वहाँ थोड़ी देर इंतज़ार होता है, फिर उसको फ़ोन किया जाता है। कीर्ति के पास 2 मोबाइल, दोनों बंद। अब उन्हें बड़ी फिक्र होती है, फिर वो घर वालों को कांटेक्ट करते हैं। इधर शाम से रात हो गई और कीर्ति घर भी नहीं लौटी। अब जब घर भी नहीं लौटी तो घर वालों को फिक्र होने लगी। उन्होंने पूरी रात इधर उधर ढूंढा, कीर्ति कहीं नहीं मिली, मोबाइल बंद। आखिरकार 17 मार्च को नेक्स्ट डे कीर्ति की बहन शेफाली ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी और उसमें यह कहा कि उसकी बहन कल घर से निकली थी दफ्तर जाने के लिए और उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। अब पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिखकर कीर्ति की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कीर्ति कहीं मिल नहीं रही है। अब इधर चूंकि उस वक्त फरहान अख्तर की वाइफ का एक सैलून और उसमें काम करने वाली फाइनेंस मैनेजर गायब, बाकायदा फिर पोस्टर चिपके। फरहान अख्तर ने खुद ट्वीट किया और मदद मांगी लोगों से कि अगर कोई कीर्ति को जानता हो तो वो बताएं उसके बारे में। तो पुलिस भी इसमें लग गई कीर्ति को ढूंढने के लिए। 5 अप्रैल को फिर ये बात 18 मार्च को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो 5 अप्रैल को ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, मुंबई पुलिस की। अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। उन्होंने सबसे पहले उन सारे रास्तों को खंगालना शुरू किया, सीसीटीवी कैमरे देखे। तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि 16 मार्च की सुबह जब कीर्ति अपने घर से निकल रही थी तब उसके घर के नीचे एक कार आकर रुकी थी, इको स्पोर्ट्स कार के नंबर से पता चला कि ये जो कार है ये खुशी सहजवानी, एक 42 साल की महिला, उनकी है। और फिर खुशी सहजवानी के बारे में पता किया तो पता चला कि ये भी इसी बी ब्लंट सैलून में काम करती हैं। अब पुलिस खुशी सहजवानी तक पहुंचती है, उसको कहती है कि 16 मार्च की सुबह 9 बजे आप जो कीर्ति है उसके घर के नीचे आई थी और कीर्ति को अपनी कार में बिठा कर ले गई। कार के अलग अलग सीसीटीवी फुटेज से ये भी पता चला कि उस कार में 2 लोग थे, सहजवानी के अलावा फिर तीसरी कीर्ति थी और कीर्ति कार की पिछली सीट पर बैठी थी। अब तब खुशी सहजवानी ने कहा कि हाँ, मैं उस दिन सुबह आई थी, मैं भी दफ्तर जा रही थी और मेरे साथ एक सिद्धार्थ थामाड़कर भी था। तो सिद्धार्थ भी साथ में, और सिद्धार्थ भी इसी अंधेरी वेस्ट में इसी बी ब्लंट सैलून में काम करता था एक अकाउंटेंट के तौर पर। तो खुशी सहजवानी भी ब्लंट में काम करती थी, सिद्धार्थ भी काम करता था और कीर्ति व्यास भी फाइनेंस मैनेजर के तौर पर। अब उन्होंने कहा कि हम उसे घर से लेकर गए, उसके बाद हमने कहा कि चलो साथ तुमको छोड़ देते हैं। लेकिन कीर्ति ने कहा नहीं, मुझे आप यहाँ पे ग्रांट रोड स्टेशन पे आप छोड़ देना। मैं वो हमेशा ग्रांट रोड स्टेशन से ट्रेन पकड़ कर वहाँ लोकल और फिर ऑफिस जाया करती थी। तो उसने कहा कि आप मुझे वहाँ छोड़ देना। तो हमने उसको ग्रांट रोड स्टेशन पर उतार दिया। उसके बाद हम लोग दफ्तर चले गए। पुलिस ने पता किया, दोनों उस दिन वाकई दफ्तर गए थे, उनकी हाजिरी थी सुबह से शाम तक। अब सहजवानी तो ये बताकर निकल गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने अब कीर्ति के घर से लेकर ग्रांट रोड स्टेशन तक सारे सीसीटीवी फुटेज जहाँ जहाँ रास्ते में थे खंगालने शुरू किए। ग्रांट रोड स्टेशन के बाहर इको फोर्ड जो खुशी सहजवानी की थी वो कहीं नज़र नहीं आई। हाँ, इस तलाश के दौरान एक कैमरा हाथ लगा जहाँ से वो घर से गुजरी थी अपने। तो उसमें ये देखा कि इस इको फोर्ड कार के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं। कार खुशी सहजवानी चला रही है, उसके बराबर में सिद्धार्थ बैठा है और पिछली सीट पर कीर्ति बैठी है।
लेकिन कार ये जब एक और जगह पर पहुंचती है, रास्ते में 7 रास्ता करके एक जगह है, तो जहां वहां पर पहुंचती है तो वहां एक दूसरे सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि उस कार के अंदर 2 ही लोग हैं। अब कीर्ति नहीं है, सिर्फ 7 मिनट का हेर फेर है। ये 7 मिनट पहले कीर्ति कार में थी, 7 मिनट के बाद एक दूसरे कैमरे में कीर्ति कार से गायब है। लेकिन ये कार ग्रांट रोड स्टेशन नहीं गई, ये कार इधर उधर गई। उसके बाद फिर आगे की कड़ी मिली नहीं। अब पुलिस ने कहा कि चलो खुशी के कार का ये पता करते हैं कि ये कभी बाकी सीसीटीवी कैमरे से 1, 2, 4 दिन पुरानी, 10 दिन पुरानी ये घर से निकलती है, किस किस रूट से जाती है। तो खुशी ने कहा था कि मैं खुद कई बार ग्रांट रोड स्टेशन जाती हूँ और वहाँ कार पार करके और फिर मैं भी लोकल से चले जाती हूँ। पिछले महीने भर का 2 महीने का पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पुलिस हैरान रह गई। उसने देखा कि एक भी दिन खुशी अपनी कार से ग्रांट रोड स्टेशन नहीं गई है। तो अब सवाल यह था कि झूठ क्यों बोला। यहीं क्राइम ब्रांच का दिमाग घूमा। अब क्राइम ब्रांच की टीम ने कहा कि सबूत तो कोई है नहीं, गवाह भी कोई है नहीं, खुशी का पता भी नहीं चल रहा ठिकाना कहाँ है। लगभग 50 दिन बीत गए थे। अब मई का महीना आ गया। पुलिस ने कहा कि ठीक है, पूछताछ इन दोनों से इस दौरान में अनगिनत बार पूछताछ कर ली, कोई फायदा नहीं मिला। फिर पुलिस ने एक दिन कहा कि ठीक है, आपकी कार की तलाशी लेनी है। अब पुलिस ने इस इको फोर्ड कार को उठाया और इस कार को भेज दिया कलीना फॉरेंसिक लैब में कि शायद इस कार से कोई सुराग मिल जाए। अब पुलिस इंतजार कर रही है। वहां जाने के बाद पता चला कि कार के अंदर कुछ ब्लड स्टेन है, खून की बूंदें जो सूख गई और मिली हैं। अब फॉरेंसिक लैब ने कहा कि खून की बूंदें तो मिली हैं, लेकिन ये किसकी हो सकती हैं। तो पुलिस ने कीर्ति व्यास की मदर के डीएनए के सैंपल लिए और कलीना लैब को भेज दिया। जो कार के अंदर से खुशी के ब्लड स्टेन मिले थे, खून की बूंदें, वो कीर्ति की मां से मैच कर गया। मतलब वो डीएनए मैच कर गया, तो इसका मतलब है कि वो कीर्ति का ही खून था। अब सवाल ये कि कीर्ति का खून कार के अंदर, कार खुशी के पास, और वो आखिरी दिन था जब वो कार से निकली थी खुशी को लेकर। अब पुलिस के पास काफ़ी सबूत थे। इसके बाद सीधे पुलिस मई 2018 में, लगभग 50 दिन हो चुके थे कीर्ति को गायब हुए, खुशी और सिद्धार्थ इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। इस दौरान में पुलिस ने खुशी के बारे में पता किया तो पता चला कि खुशी की उम्र 42 साल, सिद्धार्थ की उम्र करीब 28 साल। सिद्धार्थ कुंवारा था, खुशी जो है वो शादीशुदा थी, लेकिन इन दोनों का अफेयर था। और अब कत्ल का मोटिव क्या हो सकता है। इन दोनों को गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने अब उसकी भी तलाशी ली, बात की लोगों से। तो पता चला कि जिस अंधेरी वेस्ट में बी ब्लंट के जिस ब्रांच में कीर्ति व्यास एक फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी, वहाँ उसने इस इंसिडेंट से पहले, कुछ महीने पहले, बल्कि 2 महीने पहले, सिद्धार्थ को एक नोटिस दिया था 1 महीने का कि आप काम ठीक से नहीं कर रहे हो, आपका आउटपुट ठीक नहीं है, तो आपको 1 महीने का नोटिस देता हूँ और आप कहीं अपनी नौकरी ढूंढो। तो पता चला कि क्यों, और इससे पहले 2-3 साल से सिद्धार्थ बहुत अच्छा काम कर रहा था। 2017 में इस देश में जीएसटी लागू हुई थी, आप सबको पता है। तो उससे पहले 16-15 तक सही अकाउंटेंट का काम कर रहा था सिद्धार्थ, लेकिन जीएसटी जब आई तो जीएसटी के बड़े सारे पेंच थे, तो जीएसटी का हिसाब किताब उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो कई बार वो गलती करता, कई बार काम में डिले करता, और इसको लेके काम सफ़र कर रहा था। अब कीर्ति फाइनेंस मैनेजर, उसने ये चीज़ देखी तो उसने कहा कि तुमको जीएसटी और बाकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा आउटपुट ठीक नहीं है, तो तुम्हें 1 महीने का नोटिस देते हैं, कहीं नौकरी ढूंढ लो। अब ये बात सिद्धार्थ ने खुशी सहजवानी को बताई, वो भी उसी कंपनी में है, ब्लंट में, और इन दोनों में अफेयर है। उसने 1-2 बार बात की कीर्ति से। कीर्ति ने कहा नहीं, मैं इस काम के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, इससे जो है वो पूरे एटमॉस्फेयर पे जो है असर पड़ रहा है दफ्तर के अंदर। तो अब ये तय था कि कीर्ति जो है सिद्धार्थ को नौकरी से निकाल देगी, और इसी के लिए जो पुलिस ने कहानी बनाई वो यही थी कि सिद्धार्थ और खुशी ने मिलकर, इससे पहले कि वो नौकरी से हटाए, इन्होंने कीर्ति को रास्ते से हटा दिया। ये पूरी कहानी बनाई, मैं गिरफ्तार कर लिया इन दोनों को। अब पूछताछ शुरू हुई। अब पूछताछ के बाद जो पुलिस ने स्टेटमेंट दिया वो ये था कि इन दोनों ने कबूल किया कि वो 16 मार्च को उसको अपने साथ लेकर गए थे, और करीब 7 मिनट दूर घर से जाने के बाद ही, बल्कि 5 मिनट बाद, उन्होंने फिर एक आखिरी बार उससे कहा कि तुम इसकी नौकरी मत लो, पर वो मानी नहीं।
इसके बाद सिद्धार्थ, और ये तब कार के पीछे थे, सिद्धार्थ ने गला घोटा, गला घोटने के बाद कीर्ति को मार दिया। और इसी स्कफल के दौरान कुछ नाखून वाखून भी लगे जिससे ब्लड गिरा, खून आया कीर्ति का। और इसके बाद थोड़ी देर में कीर्ति ने दम तोड़ दिया। कीर्ति ने जब दम तोड़ दिया तो अब इन दोनों को लगा कि वो मर चुकी है। उन्होंने इसके पिछली सीट के नीचे कीर्ति की लाश रखी कार के अंदर। और इसके बाद खुशी अपने घर पहुंच गई। खुशी अपने घर गई, उसने कार को अपने गैराज में पार्क कर दिया, कार लॉक किया, और फिर ये दोनों वहाँ से ऑफिस अलग अलग पहुँच जाते हैं। कार लाश के साथ खुशी के घर पे ही रहती है। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस ज्वाइन करते हैं टाइम पे, शाम को छुट्टी होती है, वक्त पे निकलते हैं। फिर दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद अब दोनों उसी कार में बैठते हैं, और अब उस कार में जिसके अंदर लाश रखी हुई है, रात के अंधेरे में घर से दूर वडाला की नदियों में, जो एक तरह से समंदर की खाड़ी जहाँ से मिलती है, शुरू होती है, उससे पहले वहाँ नदी के अंदर कई झाड़ियाँ भी थी, जो पेड़ भी थे मैंग्रोव के, जो खारे और मीठे पानी का जो बॉर्डर होता है जहाँ पर ऐसे पेड़ बहुत उगते हैं। तो वहाँ ले जाकर इन्होंने उस लाश को फेंक दिया। अब ये उन्होंने पुलिस के सामने कन्फेस किया और बताया कि हमने लाश वहाँ फेंकी। अब जब ये पता चला कि वडाला की उस नदी में, जो आगे समंदर की खाड़ी अरबियन सी में मिलता, वहाँ इन्होंने लाश फेंकी है। ऐसे ही याद होगा आपको जो उस केस में भी हुआ था, सचिन वाजे वाले केस में। तो पुलिस को जब ये खुलासा हुआ, इसके बाद अब पुलिस की मशक्क़त शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पे कहानी थी लेकिन सबूत नहीं था। जैसे आफ्ताब श्रद्धा केस में शुरुआत में चल रहा था कि इन दोनों ने एक्सेप्ट तो कर लिया, पुलिस ने मोटिव भी बता दिया कि वो नौकरी से निकालना चाहती थी इसलिए दोनों ने मार दिया, लेकिन कार के अंदर एक ब्लड स्टेन को छोड़ दें उसके बाद और कोई सबूत नहीं था। हाँ, ये था कि जिस दिन 16 मार्च को ये कत्ल हुआ, उसके बाद अगले 17 मार्च को सिद्धार्थ और खुशी ने करीब 50 बार एक दूसरे को कॉल किए थे, लेकिन फिर जब उनके CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए तो पता चला इससे पहले भी वो लंबी लंबी बात करते थे, क्योंकि दोनों में अफेयर था। तो अब ये एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, तो अब ऐसे में लाश ढूंढना ज़रूरी। अब यहीं से पुलिस की एक ऐसी मुहिम शुरू होती है जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में शायद बड़े कम केसेस में हुए होंगे। सबसे पहले पुलिस उस घर से जहाँ से गैराज में लाश रखी थी इन्होंने, और जो वडाला क्रीक तक पहुँचे, उस 10 किलोमीटर लंबे पैच में, उस 10 किलोमीटर लंबे रास्ते की उन्होंने पूरी तलाशी ली। वहाँ जितने भी CCTV कैमरे थे, करीब 4000, उन सब के फुटेज खंगाले, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इसके बाद जहाँ पे इन दोनों ने कहा था कि लाश फेंके, वहाँ पे पुलिस ने डाइवर को उतारा, जो गोताखोर थे, जो लोकल मछुआरे थे, उनको लिया, उनको कहा ढूंढो। अब जहाँ तक वो जा सकते थे जा सकते थे। अब इसके आगे समंदर की तेज़ लहरें, अब उसमें कैसे, वहाँ गोताखोर भी नहीं जा सकते, मछुआरे भी नहीं उतर सकते। पहली बार ऐसा हुआ कि 4K ड्रोन कैमरा पुलिस ने यूज़ किया, उन जगहों पर समंदर में उड़ाया जहाँ गोताखोर नहीं पहुँच सकते थे, और बाकायदा अलग अलग टीमें उन कैमरों की तस्वीरों पर नज़र रखती थी कि शायद कोई लाश इधर उधर लाश हो। 4K ड्रोन कैमरे की मदद ली, कई दिनों तक कई बड़े एरिया में उन्होंने तलाशा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। करीब महीना भर बीत गया था, अब तक जून जुलाई आ गया। ये बात मार्च की है जब कत्ल हुआ, मई में गिरफ्तारी हुई, अब जुलाई आ गया। तब इस टीम को लगा कि अब लाश कैसे ढूंढें, ज़रूरी है ढूंढना। फिर इन्हें एक आइडिया आया। इन्होंने कहा कि बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, बहुत सारे डमी तैयार किए जाते हैं, उन डमी को फेंका जाता है, ये होता है, क्राइम सीन में भी यूज़ होता है। तो बॉलीवुड में जो डमी बनाने वाली टीम है, उनको पुलिस की टीम ने पकड़ा और उनसे कहा कि आपको एक डमी बनानी है, सेम जो हाइट वेट कीर्ति की थी उसी हिसाब से वो एक डमी तैयार की गई। डमी को कपड़े वपड़े भी वैसे ही पहनाए गए, और इसके बाद बाकायदा एक्सपर्ट की निगरानी में इस डमी को फिर उसी जगह ले जाया गया, वही टाइम भी वही चुना गया, क्योंकि कई बार लहरें पानी की अलग अलग वक्त में अलग अलग, कभी तेज़ होती हैं कभी सुस्त होती हैं। तो जो खुशी और सिद्धार्थ ने बताया था टाइम कि 16 मार्च की शाम को कितने बजे उन्होंने लाश को जहाँ पे फेंका था वडाला क्रीक में, वो वैसे ही उसी हाइट कदकाठी की डमी को लेकर पुलिस की एक पूरी टीम उस जगह पहुँचती है जहाँ इन्होंने कहा कि हमने लाश यहाँ फेंका था, उस डमी को वहीं फेंकते हैं।
अब वहाँ पे बड़े सारे वो मैंग्रोव के वो और झाड़ियाँ ये भी थी, फिर आगे समंदर भी था। अब पुलिस की टीम अलग अलग 10 करीब मछुआरे जो 2 अलग बोट में, पुलिस की टीम अलग बोट में। अब ये डमी पानी के अंदर बह रही है और पुलिस और मछुआरों की टीम उनके पीछे पीछे, बाकायदा कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है और ये पता करना है कि जिस जगह पे इन्होंने कहा, और जैसे ये इन्होंने कहा था कि कैसे फेंका है, कि पैर उस तरफ था या सर इस तरफ, उसी हिसाब से इन्होंने डमी को फेंका, कितनी हाइट कितनी ऊंचाई से फेंका, वो सारी चीज़ें माइनर से माइनर डिटेल के साथ उस डमी को सेम हूबहू वैसे ही फेंका जैसे इन्होंने कीर्ति की लाश फेंकी थी। अब उसके बाद उसको पीछा करना शुरू किया। करीब 2 किलोमीटर तक पुलिस की टीम और मछुआरों की टीम ने उस डमी को पीछा किया। 2 किलोमीटर के बाद वो डमी अचानक गायब हो गई, क्योंकि तब तक फिर समंदर की खाड़ी आ गई, अरबियन सी आ गया, पानी का बहाव तेज़, और वो डमी गायब। तमाम कोशिशों के बावजूद अब उनकी नज़रों से ओझल हो गया। बोट में पीछा करते रहे, पुलिस ढूंढती रही, लेकिन नहीं मिला, डमी गायब हो जाती है। इसके बाद भी पुलिस अब कोशिश करती रहती है। पूरे साल भर इस पूरे कोस्टल एरिया में मछुआरों से पुलिस टच में रहती है, कोस्टल पुलिस के टच में रहती है कि कोई ऐसी लाश मिले आप हमें बताएं। यहाँ तक कि आगे जाकर वो गुजरात से टच करते हुए वहाँ तक भी कि अगर कोई ऐसी लाश मिले तो आप बताएं। मुंबई में पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन था वहाँ पे भी, कोलाबा से लेकर ट्रॉम्बे तक, हर जगह इन्होंने तलाशी ली। बाकायदा बोट में पुलिस, लोकल मछुआरे इनको ले लेकर महीनों तलाशी दी। वडाला और माहुल गांव, जिधर से ये लाश के बहकर निकलने की उम्मीद थी, वहाँ के पूरे गांव के जितने मछुआरे थे उनके 100 मछुआरों की ड्यूटी लगाई, उनसे काम लिया, उनको बदले में पैसे दिए। ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन कीर्ति की लाश नहीं मिली। अब चूंकि लाश साबुत उसने फेंकी थी तो यहाँ श्रद्धा टाइप मामला भी नहीं है कि टुकड़े ढूंढो। अब टुकड़े जंगल में आप ढूंढ सकते हैं, नदी नाले में ढूंढ सकते हैं, समंदर में कहाँ से ढूंढेंगे? तो अब वो समंदर में कहाँ बहकर लाश निकल गई पता नहीं। आज 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में आज भी कीर्ति की लाश नहीं है, लेकिन इस दौरान में पुलिस ने आखिरकार 2020 जुलाई में, यानी कि 2 साल बाद कीर्ति के कत्ल के, एक 862 पेजेस की चार्जशीट मुंबई की अदालत में पेश किया और उसमें उन्होंने खुशी और सिद्धार्थ के ऊपर किडनैपिंग और मर्डर, कीर्ति का ये इल्ज़ाम लगाते हुए 862 पन्नों का ये चार्जशीट या आरोप पत्र दाखिल किया। और उसमें पूरी कहानी यही थी कि वो नौकरी से निकालना चाहती थी और इसी डर से इन दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया और उसके बाद लाश को वडाला क्रीक में ले जाकर फेंक दिया। लाश को ढूंढने के लिए जो हमने मशक्क़त की वो पूरी डिटेल इस चार्जशीट में दी कि हमने कैसे डमी तक फेंकी, हमने कैसे कोस्टल पुलिस से लेकर सैकड़ों मछुआरों की मदद ली। लेकिन अफसोस कि हम 4 साल में लाश नहीं ढूंढ पाए, और अब 4 साल एक लंबा वक्त होता है, उम्मीद की किरण बहुत कम है कि वो लाश मिलेगी। खैर ये चार्जशीट दाखिल हुई, उसके बाद इत्तेफाक से कोरोना वरोना आ गया तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ। दोनों जेल में थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद से 2021 में खुशी को जमानत मिल गई, वो बाहर आ गई। सिद्धार्थ अब भी जेल में है। अब 3 दिसंबर 2021 को इसका ट्रायल शुरू होना था और ये कहा गया था, इसमें कुछ लोगों ने कहा भी, कीर्ति के फैमिली ने, कि इसका जल्दी फैसला होना चाहिए। तो हाई कोर्ट में भी ये मामला गया और कहा गया कि 6 महीने के अंदर आप ट्रायल पूरा कीजिए। लेकिन अभी तक ट्रायल पूरा नहीं हुआ, अभी तक निचली अदालत का ही फैसला सामने नहीं आया। और ये फैसला अपने आप में बेहद अहम है। अहम इसलिए है, ख़ासतौर पर अगर मैं सामने आफ्ताब केस को रखते हुए ये बात कहूँ कि इस केस में लाश ही नहीं है, टुकड़े तो छोड़िए, कार के अंदर से ब्लड स्टेन मिले लेकिन वो मैच कर गए हैं डीएनए कीर्ति की माँ से। बाकी एक कहानी है, सबूत और कोई नहीं है। तो ये केस कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है ये देखने वाली बात होगी। बिना लाश के, बिना किसी और सबूत के क्या किसी को उतनी कड़ी सज़ा मिल सकती है? तो ये केस कई मामलों में एक नज़ीर साबित हो सकता है। अगर पुलिस ने अपनी तरफ से सारी चीज़ें एकदम पुख्ता तौर पर की, हालांकि चार्जशीट उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आज ये कहानी याद आई, क्योंकि इधर हम सबूत ढूंढ रहे हैं, लाशों के टुकड़े ढूंढ रहे हैं, पर सोचिए कि यहाँ तो पूरी लाश ही गायब है और शायद उसके मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है कि समंदर की गहराई में है या कहाँ है। लेकिन इस केस के नतीजे का इंतज़ार ज़रूर हर एक को रहेगा। तो आज कहानी में इतना ही, साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।